अब देखो, लड़की का पिता आधुनिक विचारधारा, उन्होंने कहा अगर लड़का मान रहा है तो हमारी बिटिया का भी सवाल है, देख ले। ऊपर के कमरे में दूल्हा महोदय को बैठा दिया गया। अब उधर से उन्होंने अपनी बिटिया को भेज दिया। देखो, अब यहां पर अकेला भेजा, लेकिन राम जी गए तो लक्ष्मण साथ में गए, सीता जी आई तो सखियां साथ में गईं। उधर दूल्हा महोदय अकेले बैठे, इधर दुल्हन महोदय अकेली, हाथ में कंकन बिन क्यों बंधो रहा है। चाय और बिस्कुट लेके गई ऊपर, तो दूल्हा ने देखते ही पहचान लिया, यही हमारी होने वाली पत्नी है। देखा, उसके बाद सवाल किया तुम्हारी शिक्षा क्या है? बोल पोस्ट ग्रेजुएट हूं। हमें तो कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि शिक्षा कम है। बोल नहीं, सर्टिफिकेट भी थे पर्स में, ये ले। ठीक, अच्छा तुमको भोजन बनाना आता? बोले हाँ। बोल दक्षिणी व्यंजन? बोले हाँ। बोले गांव की कढ़ी वड़ी बजाना? बोले हाँ, सब भोजन बनाना आता है। ठीक। फिर पूछा कि कपड़े सिलना और बुनाई करना? बोले हाँ, ये भी आता है, ये हमारा सब्जेक्ट रहा। अब लड़के ने कहा कि एक बात बताओ। बोल क्या? बोल तुम्हें नाचना आता? बोले हाँ। डांस भी मैंने किया, नाचना भी मुझे आता है। बोल तो ठीक है, हमें तो लोगों ने यूं ही बहका दिया था, अब मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। अच्छा। लड़की ने कहा आपने कई सवाल पूछे, हम भी एक ही पूछेंगे। बोल पूछो। लड़की ने पूछा तुमको तबला बजाना आता है? बोल नहीं नहीं, हमें तबला बजाना नहीं आता। तो लड़की ने कहा कि जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा, शादी कैंसिल। अब्बो का हम शादी करेंगे। लड़की ने अब नहीं करें, उन्हें कंकन टूर के फेंक दो। ये आजकल हो रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे वर कन्या एक दूसरे को देख रहे हैं, लायक कर रहे हैं, तो निमि हट गए तो भय बेलोचन चारो अचंचल, मनो सकुचि निमि तजे दिगंचल। मर्यादा तो यह है, एक भी शब्द राम जी ने नहीं कहा और एक भी शब्द सीता जी ने नहीं कहा। अब राम जी और लक्ष्मण जी ने कहा कि अब चलो चलते हैं, बड़ी देर हो गई, पूजा के लिए फूल लेने आए और गुरु जी बैठे होंगे, ये इधर चले। अब सखियों ने सीता जी से कहा एक बात बताओ, तुमने दोनों लड़कों को देखा है, तुम्हें कौन अच्छा लगा? तो सीता जी ने कहा कि खेल तो पूरा बिगड़ गया। बोल काहे? बोल हम तो वहां अपने अनुरूप दूल्हा मांग के आई, गोरे रंग को दूल्हा, और बोले अब तो हमें समारोह अच्छो लग रहा है। पढ़ रहे हैं ना, रामायण में भी लिखा है। हम तुम्हें 4 पंक्तियां सुनाएं, किसी कवि की हैं, बहुत पहले हमने सुनी थी, करीब 50 साल पहले सुनी थी। सीता जी ने कहा कि मोमन मैंने शय सजनी प्रणता तहु ते यह मेरो महा है, और सांबरी सूरति मोहनी मूरति मोमन में रम राम रहा है। रूप पति व्रत राख चुकी यारो भाख चुकी अपनो दुल्हा है, और चाप निगोड़ अबे जर जाय तने तो तने न तने तो कहा है। धनुष टूटे तो टूटे, न टूटे तो कोई बात नहीं, मैं अपना विवाह राम के साथ करूंगी। अच्छा, अब आप देखो अब क्या करें कि सीता जी से वरदान में तो मांग, सीता जी वरदान में मांग आई अपने अनुरूप पर, इसलिए उनका ये भूल सुधार कर लें, कभी कभी गलती हो जाती है, उसको सुधार लेना चाहिए। तो सीता ही दोबारा पार्वती माँ के मंदिर में गई भवानी भवन बहोरी,
बंदी चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिन, पति देवता सुति यमः, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न कह सकें सहस शारदा से, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी पियारी, और देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे, मोर मनोरथ जान होनी के, बसो सदा और पुर सब ही के। तुम मेरा मनोरथ जानती हो, क्योंकि हमारे हृदय में देख लो हम क्या चाहती हैं। और रामायण लिखा है, जब सीता जी गई हैं तो राम जी की श्यामली मूर्ति हृदय में रख के गई हैं। जाने कठिन स्यो चाप विशूरती, चली राख और श्यामल मूर्ति। तो वही कहा, मोर मनोरथ जानहनी के, बसहो सदा और पुर सब ही के, कारण प्रकट कीन नहीं ते ही, अस कह चरण गहे बैदेही। तो बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अब पार्वती अम्मा की मूर्ति मुस्कुराने लग गई। तो आप लोग कहोगे मुस्कुराई क्यों मूर्ति? तो अभी थोड़ी देर पहले सीता जी गई थी तो गोरे रंग का दूल्हा मांगा, अब गई तो सांवरे रंग का दूल्हा मांगा। पार्वती जी ने तर्क किया, तर्क था उनका मुस्कुराई कि कन्फर्म हो गया, नहीं मोहर लग जाएगी पर गड़बड़ नहीं होगा। अब नहीं, अब तुम आई थी गोरो चाहिए, अब आई सामरो चाहिए, नेक देर में आ जाओ कबरो चाहिए। ये कोई तुक नहीं है, इसलिए हंसी में व्यंग भाव छिपा था। जब पार्वती अम्मा तपस्या में रत थी तो तमाम देवी देवता इनको देखने गए। लक्ष्मी जी गई, विष्णु भगवान गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि इनकी जिद क्या है, साधना क्यों कर रही हैं? पार्वती ने कहा कि जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरों शंभु न तो रहो कुंवार। हमारा सत्य संकल्प है कि हम अपना विवाह शंकर के साथ करेंगी, और नहीं शिव के साथ विवाह नहीं हुआ तो कुंवारी रह लूंगी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों शंभु न तो रहो कुमारी। तो लक्ष्मी बड़ी हंसी, वाह, पिता के घर पर रह करके ये संकल्प लिए घूम रही हैं, उनके ही संग जहां बाप कर दे तहां हो जाए। वहां तो ये व्यंग की हंसी थी। आज पार्वती जी मुस्कुराई कि अब कन्फर्म है क्या? नहीं, अगर मोहर लग गई तो फिर वही मिले। तो मैंने कहा हाँ आप कन्फर्म। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मन जाहे राचयो मिलय सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राबरो। तो इस प्रकार से आशीर्वाद माँ का प्राप्त हुआ। तो मैं केवल इतना बता रहा था, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। मर्यादा राम की देखो, एक भी शब्द सीता जी से नहीं बोले। सीता जी की मर्यादा देखो, एक भी शब्द राम जी से नहीं बोली। तो हमें चाहिए हम अपना सारा जीवन मर्यादित बिताएं। अब एक मर्यादा और बताओ, वो आप लोग कथाएं जानते हैं, अब मैं तो अपनी जानता हूं, तुमने हजारों विद्वानों की सुनी है, तुम लोग तो हमसे भी ज्यादा जानते हो। एक बात मैं आपको बात बताऊं,
जिस समय परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हो रहा था, राम का मर्यादित जीवन देखिए आप। जब संवाद चल रहा था तो पुनि कछु लखन ने कही कटुबानी, प्रभु पर जो पड़ अनुचित। चुप रहो, बहुत अशिष्ट भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो। ये राम जी ने लक्ष्मण को रोका, वो बुजुर्ग हैं, ब्राह्मण हैं, इस भाषा का तुम्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। तो प्रभु बर जो बड़े अनुचित जानी। अब आपको एक बात बताऊं, लक्ष्मण व्यंग कर देते थे, परशुराम को गुस्सा आ जाता था, तो परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार लिया। फरसा सुधार लिया और कहा, राम सुन, बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करे कर जोरे। तेरा जो भाई है कड़ुआ तेरा सम्मति से बोल रहा है, तेरी भी राय है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करे कर जोरे। और कर पर तोष मोर संग्रामा, ना तर छोड़ कहा अब रामा। या तो तू युद्ध कर हमसे, और या फिर राम कहलाना छोड़ दे। तूने अपना नाम राम कैसे रख लिया? जब मेरा नाम राम था, पर तूने अपना नाम राम कैसे रख लिया? अपना नाम पलट। और देखो, हम तुम्हें सच बताएं, नाम का बहुत बड़ा झगड़ा है। बाबा तो हमारे देश में कई हुए, परशुराम का भी नाम राम था, लेकिन इन्होंने फरसे को रखा तो इनको परशुराम कहने लग गए। जैसे योगी तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन अगर तुम कह दे बुलडोजर बाबा, तो लोग अपने आप जान जाएंगे कि आदित्यनाथ की तरफ इशारा हो रहा है। तो मेरा जब नाम राम था, फिर तूने अपना नाम राम कैसे रख लिया? कर पर तोष मोर संग्रामा, ना तर छोड़ कहाओ बो रामा। राम को आप देखेंगे कितना मर्यादित जीवन है। राम जी कोई सामान्य नहीं है। जब सागर किनारे खड़े हुए 3 दिन बीत गए, तो विनय न माना जल जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सको तब भय बिन होए न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों भारत विषिक किसानु। सरसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज के पेंशन सुंदर नीति। संधाने ऊपर विषिक कराला, उठी उदद अंतर ज्वाला। जब राम जी ने प्रत्यंचा पर तीर रखा, सागर का पानी आंदोलित हो गया और समुद्र 21 किलोमीटर पीछे हट गया। समझे? ये राम है। लेकिन राम जी का देखो आप, परशुराम जी से कहा, महाराज हम हैं तुम हैं सरबर कसना था, कहो न कहाँ चरण कहाँ माथा। कितना मर्यादित जीवन राम जी का है। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर कभी ये भाव आ सकता है? आजकल लोगों की अकड़ उनका सत्यानाश कर देती है। एक बार अगर राहुल गांधी कह देते कि हमने पूरे मोदी परिवार को अगर ऐसा कह दिया तो मैं उनको ठेस पहुंचाऊं तो मैं माफी चाहता हूं, न सदस्यता जाती। अब पता नहीं राजनीति में क्या हो रहा है। तो लेकिन राम को देखो, कितने राम बीनत हैं। हम हैं तुम हैं सरबर कसना था, कहो न कहाँ चरण कहाँ माथा। याद रखिए, जिंदगी में बोलना सीख लो, और बोलना सीखना है तो राम जी से सीखो। हमें तुम्हें सरबर कसना था, कहो न कहाँ चरण म कहाँ माथा। और राम मात्र लघु नाम हमारा, हमारा केवल नाम राम है। आपका नाम परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हम आपके नाम की बराबरी कहाँ कर रहे? हमारे नाम में केवल 2 अक्षर हैं और आप परशुराम हैं। आपके नाम में 5 अक्षर हैं, आप तो 2.5 गुना हमसे। और सुनो, राम मात्र लघु नाम हमारा,
परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, देव एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे पास तो केवल एक गुण है, हम क्षत्रिय धनुष रखता हूं, यही हमारे पास एक गुण है, और आप 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। महाराज आपके अंदर 9 गुण हैं। ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, बता दूं आपको। ऋजुष तपस्वी संतोषी क्षमा सत्य जितेंद्रिय, दाता ज्ञानी दयालिश ब्राह्मणे 9 विर्गुणै। ब्राह्मण का पहला गुण होता ऋजु, और ऋजु का अर्थ होता है शील। ब्राह्मण को शीलवान होना चाहिए। देखो हम आपको बताएं, शील शब्द का अर्थ होता है दूसरे की भावनाओं का आदर करना। एक बात मैं बता के जा रहा हूं तुम लोगों को, हमेशा दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीखो, दूसरों को सम्मान देना सीखो। ऋजु तपस्वी और ब्राह्मण को चाहिए नित्य प्रसादना करे, संतोषी, और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमा, अगर किसी से अपराध हो जाए, क्षमा मांग रहा है तो दे देना चाहिए, ये ब्राह्मण का गुण है। सत्य, हमेशा सत्य का पालन करे। जितेंद्रिय, कंट्रोल ऑफ दी सेंसेस, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। दाता, देने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि केवल लेने ही वाला, यहां चढ़ाओ यहां चढ़ाओ, ये नहीं, देना भी चाहिए। ब्राह्मण को दानवीर भी होना चाहिए। दाता ज्ञानी, क्या ऋते ज्ञानान्मुक्ति वेदांत का सूत्र है। जब तुम्हारे ही पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कैसे प्रदान करोगे दूसरों को। दाता ज्ञानी दयालु, और ब्राह्मण को बहुत दयालु होना चाहिए। ये ब्राह्मण के सहज 9 गुण हैं, बता दे राम जी। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और सब प्रकार हम तुम सनहारे। समझे, ये राम जी की भाषा है। मैं हार गया महाराज, आप जीत गए। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। क्योंकि क्षमा ब्राह्मण का भूषण, क्षमा सत्य जितेंद्रिय, तो आप हमारे अपराध क्षमा कर दो। तो राम जी शांत हो गए। तो राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, और कहे कछु लखन बहुरी मुस्काने। लक्ष्मण के जीवन में भले ही आदर्शवादिता ना हो, उनके जीवन में भले ही मर्यादा ना हो, लेकिन राम जी का सारा जीवन मर्यादा में बीता है। यही बात बता के जा रहा हूं, हमारे जीवन में मर्यादा आ जाए, इसको हमको ध्यान रखना है। विनम्रता आ जाए, बोलना अच्छे प्रकार सीखो। ये बहन बेटियों को बता के जा रहा हूं, सास हो जेठानी हो, इनका आदर सम्मान करना सीखो। लोग कहते हैं रामराज रामराज, पहले रामराज घर में लाओ, फिर रामराज मोहल्ला में ले आओ, फिर रामराज फफूंद में ले आओ, फिर रामराज औरैया जिला में ले आओ, और फिर प्रदेश में, फिर देश में, घर में ही रामराज ला दे। गजब। एक घटना है, एक मोहल्ला में कुछ लोग शराब पी के बड़ो आतंक करते और शराब पी के गाली देते। एक बुढ़िया रहे, माने कि हमारी 85 साल की उम्र हो गई, और ये हम गारी सुनत हमें 20 साल हो गई, और जितने बदतमीज हैं जई मोहल्ला में आए के गारी देत, 15, 20, 50 घर होए गाँव में। तो माने कि भगवान जाते बढ़िया हम मरई जान। तो उसका संकल्प से एकदम विमान आएगो, स्वर्ग से विमान चाव लोगों ने देखो झुकाओ, लेकिन स्वर्ग से आए देवदूत हैं, इन माता जी को लेना आए। तो बोले जा मैं बैठार के स्वर्ग में ले जाओ। हाँ वो तो सीधो ही स्वर्ग जे।
अब लोगन ने कही कि भैया ये तो बढ़िया मौका है, हमें तुम्हें मुक्ति नहीं मिले, हम ही तुम बैठो। में शराबी बैठ गए, जुआरी बैठ गए, अफीमची गांजा वाले बैठे, लकड़िया खेलन वाले बाई में लगे। शराबी जुहारी गुंडा लड़कियन को देख के सीटी बजाएं, बे सब बाई विमान, वो तो फोल्डिंग विमान। अब देवदूत ने कहा कि माता जी तुम तो बैठो, तुम्हारे लिए विमान आया, हम तुम्हें स्वर्ग ले जा रहे। बुढ़िया ने कहा हे देवदूतो तुम इन्हीं को ले जाओ, और जे अगर सब शराबी अफीमची जुआरी टंटाली गुंडा ये सब चले जाएं तो जो गांव अपने आप स्वर्ग बन जाए। तो मैं बता रहा तुम लोगों को, अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने मोहल्ला को स्वर्ग बनाओ, अपने गांव को स्वर्ग बनाओ। कथा ये मनोरंजन रिक्रिएशन का साधन नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मनोरंजन के तो कई साधन हैं, टीवी पर आप देख सकते हैं, लेकिन टीवी में जो कुछ होता है तो वो ही होता है। अब देखो जो अमरनाथ जी बैठे हैं, हम हैं, हमारे पास 80 साल का अनुभव है, अमरनाथ जी के पास 65 साल का अनुभव है। ये यहाँ पर अनुभवों का आदान प्रदान हो रहा है। कथाएं तो आप टीवी में भी सुन लो, मैं जो कहता वो नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे। और इसलिए बताऊं, मर्यादा से जीना सीखो। एक घटना और बता दें भगवान श्री राम के आदर्श की। मां से मर्यादा, आ से आदर्श। राम जी कितने आदर्शवान थे, एक घटना में आप समझ जाओगे। बात यह है, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। बैनर लगा हुआ है, कल राम को युवराज पद दिया जाएगा, सावधान, कल राम का युवराज पद पे अभिषेक होगा। अब बैनर लगा हुआ है, और रात बीत नहीं पाई, बैनर पलट गया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। पलट गया बैनर। ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये काम केवल भगवान कर सकता है। अब जब हुआ ये, तो राम जी को बुलवाया महाराज ने, सुमंत राम को लिवा लिया। अब जब राम जी गए तो राम जी ने अपने पिता को बड़ा अस्त-व्यस्त देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं। धर धीरज भर ले ही सांसा, और पापिन सब ही भांति कुल नासा। तूने कुल का सारा सत्यानाश कर दिया, बंटा ढार कर दिया। अब आप सुनो। तब तक राम आ गए। राम जी ने पूछा, पिताजी ये सब मैं क्या देख रहा हूं? उनके आंखों से केवल आंसू बह रहे थे, केवल रो रहे थे। दशरथ जी एक भी शब्द राम जी के आगे नहीं बोल पाए। सोच रहे मैं कौन मुंह से कहूं कि तुम्हें निर्वासित किया गया। जब दशरथ जी नहीं बोले तो वहीं पर कैकेयी खड़ी थी। राम जी ने कहा, अम्मा ये पिताजी की वेदना का कारण क्या है? तो कैकेयी ने बताया, बेटा राम, हमने तुम्हारे लिए वनवास मांगा, इसलिए तुम्हारे पिता दुखी हैं। अब देखो, इंसान ये बात नहीं कह सकता जो राम जी ने कही। क्या कही? कि बस हमारे लिए वनवास मांगा तो पिताजी इतने दुखी। थोड़े ही बात पितहि दुख भारी। इतनी छोटी बात के लिए हमारे पिताजी इतने दुखी हैं। अब सच बताइए, थोड़ी बात है क्या? जिसको विधिवत घोषणा कर दी गई, कल राज्याभिषेक होगा, युवराज पद पे अभिषेक किया जाएगा, और सवेरे बैनर पलट गया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम। ये मामूली बात हो, राम जी कहते हैं, उनके लिए थोड़ी बात है। थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, होए प्रतीति न मोहे महातारी। अम्मा हमें तो विश्वास नहीं होता है, इतनी छोटी बात के लिए हमारे पिता इतने ज्यादा दुखी। अगर सच ये है
तो भरत प्राण प्रिय पावहें राजू। हमारा प्राणों से प्यारा छोटा भाई भरत राज्य पाए। भरत प्राण प्रिय पावहें राजू, विद सब विधि मोहे सन्मुख आजू। हमारा छोटा भाई राजा बन रहा है, हमारी हास का विषय है। विद सब विधि मोहे सन्मुख आजू, और जो न जाऊं बनवे सेहू काजा, प्रथम गनीय मोहे मूढ़ समाजा। अगर मैं जंगल को नहीं जाऊंगा तो मूर्खों की लिस्ट बनेगी, उसके सबसे ऊपर हमारा ही नाम लिखा जाएगा, सबसे बड़ा मूर्ख। ये राम जी की सोच है, ये राम जी के आदर्श हैं। हमारा छोटा भाई राजा बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सीने पे हाथ धर के बताओ, मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारे भाइयों के बीच में इतनी कटुता आ गई, खूंटा यही नहीं गाड़ा जाएगा, और बेन ने 2 कूड़ खेत जोत लो तो लाठी चल रही, गोली मार दी। थोड़ी थोड़ी बात के लिए भाई में इतने बड़े विवाद होते। ये राम जी के जीवन से सीखो। राज्याभिषेक होना था और निर्वासित कर दिया गया, सत्याचित कर दिया 14 साल के लिए, लेकिन कहती है तो बहुत मामूली बात है। थोड़े ही ये आदर्श हैं, ये कीर्तिमान बनाए राम ने। थोड़े ही बात पीते हैं दुख भारी, होए प्रतीति न मोहे महतारी। अम्मा में विश्वास नहीं होता है। एक बार एक ने कहा कि आजकल का आदमी होता तो बहुत रोता कि ये क्या हुआ, हमें राज्याभिषेक होना था, हम जंगल जा रहे हैं, रोता। मैंने कहा रोता तो तब जब जिंदा होता। हार्ट अटैक है, वो सल्फास खा के आत्महत नहीं हो तो सल्फास खा ले तू, समझे आप। ये राम जी ने आदर्श बनाए हैं। इस सच बात बताएं, आज से 50 साल पहले की घटना है। हमें 52 साल करते जो है प्रवचन करते हो गया। तो नथन तिवारी थे छिबरा मऊ में, उनके भट्टा वट्टा थे, तो वे हमें लिवा ले गए कि हमारे यहाँ प्रवचन करते हो आप 7 दिन। सत्य घटना है, 7 दिन कर दे। हम की ठीक है। तो मैंने कहा क्या सुनना है आपको बताओ। मैं तो राजनीति पे ज्यादा बोलो। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि हमें तो आप भरत चरित सुनाओ। हम की तो ठीक है, 7 दिन में केवल भरत चरित कहूंगा। भरत चरित का नेम तुलसी जे सादर सुने, सिय राम पद प्रेम आबस। उसमें कोई संदेह, अवश्य सोए भाव रस बिरती, भाव सागर से बैराग हो जाएगा। तो मैंने कहा 7 ही दिन होगा। सत्य घटना है। नथन तिवारी अब तो नहीं रहे होंगे, 50 साल हो गई, तब मैं जवान था। तो आप 4 दिन बाद बोले राघव जी हम इलाहाबाद जा रहे, कल आ जाए। काहे कि मुकदमा चलो। हम की कौन थे? बोले भाई थे। हम की भाई से मुकदमा चल लो और तुम भरत चरित सुन रहे। तुम तो सुग्रीव चरित सुनो, बाली चरित सुनो, रावण चरित सुनो, विभीषण चरित सुनो। हम की तुम्हें भरत चरित सुनने कोई अधिकार नहीं। तुम जाओ इलाहाबाद और हम जा रहे ढकपुरा। तो बोले हम राघव जी अब आपकी सौगंध खा के कहते हैं कि हम ये मुकदमा वापस लेने जा रहे हैं। 4 दिन आपने भरत चरित सुनाया, हमारी आंखें खुल गई। कैसा होना चाहिए व्यक्ति को, हम क्या कर रहे हैं। तो वहां पर उनका समझौता उसी दिन हो गया। दोनों भाई गए थे और राजी बाजी हो गई। अब क्या झगड़ा था ये हमने ज्यादा नहीं पूछा। तो ये मैं बताता हूं कि राम जी ने कीर्तिमय ये आदर्श स्थापित किया है कि भाई के लिए बहुत बड़ा त्याग आदमी के अंदर होना चाहिए। वहां पर राम जी ने स्वयं कहा है, आप जानते हैं जो चंद्रमाम कालेदा क्या है। तो कै प्रभु गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा। चंद्रमा और विष दोनों सगे भाई हैं, समुद्र से दोनों उद्भूत हैं।
समुद्र से दोनों प्रकट हुए हैं। श्री रंभा विश्वारुणियम ये शंख गजराज, धनवंतर धनधेंतर चंद्रमणि और बाज, वहीं चंद्रमा निकला वहीं से विष निकला। तो ये बता रहे राम जी, कह प्रभु गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा। ये राम जी कह रहे हैं अपना भाई विस्तुल्य हो फिर भी उसको अति प्रिय समझो। समझे तुम्हारा भाई थोड़ा बुरा भी हो उसे स्नेह प्रदान करते रहो। तो ये होता है। एक कुंडलिया हमने बहुत पहले पढ़ी, अब पूरी याद नहीं है, 4 पंक्तियां उसकी याद है, उतने हमारी समस्या हल हो जाएगी। साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू नहीं दीजिए, और त्रास दियो लंकेश ताई की गत सुन लीजिए। अपना भाई हो छोटा, हमारे छोटे भाई को राज मिल रहा है, हम उसमें अपने टांग अड़ाएं, ये ठीक नहीं है। तो राम जी ने कहा भरत प्राण प्रिय पावहे राजू, विद सब विधि मोहे सन्मुख आजू, और जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहे मूढ़ समाजा। और मैं घड़ी देख रहा हूं, अब 11 बजने में केवल 10 मिनट बाकी रह गए। तो अब 7-8 मिनट में कोई और एक बात बता देता हूं। अब कथा कल होगी, फिर 2 ही दिन के लिए मैं आया हूं। खुद आइए, इष्ट मित्रों को लाइए, और फिर 5 दिन पम्मी गुप्ता के यहाँ होगी कथा हमारी 14 से 18 अप्रैल। तो राम जी ने आदर्श बनाए हैं, कीर्तिमान बनाए हैं। तो माँ से मर्यादा, आ से आदर्श, ना से नम्रता। जीवन में नम्रता आ जाए, विनम्र रहना सीखो। राम जी जैसा विनम्र तो कोई हो नहीं सकता है। भृगुसुत बकहे कोठार उठाए। एक बात बता के जा रहा हूं अमरनाथ जी आपको, तुलसीदास जी की शैली है ये। परशुराम जी के बोलने को बोलना नहीं लिखा, बकना लिखा। और बकने का मतलब होता अनर्गल बोलना, उसे कहते हैं। तो भृगुपति बकहे कोठारो उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। राम जी मन में प्रसन्न हुए और सिर झुका करके बोले। देखो, जीवन में विनम्रता सीखो, नम्रता सीखो। नहीं वो कह देते कि तुम फरसा उठा रहे हो, हम भी धनुष उठा रहे हैं, हो जाने दो 2-2 हाथ। जीवन में विनम्रता सीखो, झगड़े ज्यादा मोल मत ले। पहले शायद में बताया था आप लोग, बस एक बात यही बताऊंगा। भगवान श्री राम ने, जल्दी 5-7 मिनट की बात है बस, राम जी ने कहा लक्ष्मण बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई। और एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, और काल हूँ जीती निमिष महानो। कतम रहे जो जीवती होई, तात जतन कर जानो। राम जी ने कहा विकराल काल के जबड़े पकड़ के मैं सीता को वापस लाऊंगा, और अगर जिंदा है तो कतम रहे जो जीवती होई, तात जतन कर आनो सोई। फिर वेदना भरे स्वर में राम जी ने कहा कि सुग्रीवहु सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। और जही सायक मारा मैं बाली, तेई सर हतों मूड कहाँ काली। जिस तीर से मैंने बाल को मारा है, उसी तीर से कल मूर्ख सुग्रीव को भी मार डालूंगा। देखो आप, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप 2 गलतियां कर रहे हो। राम जी ने कहा देखो हमारा भाई कह रहा 2 गलती कर रहे हो। कौन गलती करो? पहली गलती यह है कि बड़े को बड़े ने मारा, छोटे से छोटा निपट लेगा। हमें कह दो, हम जाएगा मरोड़ मराड़ सब खेल खत्म कर दे।
उसने क्या समय रखा है। और दूसरी गलती जो आप कह रहे हो कि जय सायक मारा में बाली, 23 हथों मूड का काली, तो कल वाली आप बात गलत कह रहे हैं। अच्छे लोग जो हैं किसी अच्छे काम को कल पे नहीं टालते हैं। पिताजी ने भी कहा था काले देओ राम जुबराज, कल दूंगा, और टुमारो विल बी नेवर कम, कल कभी आता ही नहीं है। और दोनों शब्द बिल्कुल जो कहते हैं, जय सायक मारा में बाली, 23 हथों मूड कहाँ काली, काली है। अब यहां देखो, बेगन मचावहे सकल कहें कब होई यह काली, और बिघ्न मचावहे देव कुचाली, कल के लिए मत टालो। तो हम तुम्हें एक बात बताएं, काऊ काऊ परिवार में कौन चीज परत नहीं। अब तो हमारे गांव में कबो माओ तो हम तुम्हें दिखा दें, एक पाल साहब हैं, तो उनके भागवत ने पर्चा छपाए, पर्चा छपाए, ब्यासी थे, तो वो टेंट लग गया, परवा को वो जागरण होना था, परवा को जागरण और देव से नौमी तक भागवत। सच बात बताऊं, आप जब वो नौमी से भागवत, एक उन्हीं के परिवार का भतीजा था, 32 साल का टीचर था, तो तखत उठाए, टेंट लगवाए, भोजन बनवाओ, सबे खवाओ, खुद खाओ, और रात को 11-12 बजे सीना में दर्द बहु, इटावा ले चलो, ले गए, और ले गए वो एक्सपायर कर गए रास्ते ही में। भागवत नहीं हो पाई। अच्छा, अब भागवत बंद, 1.5 लाख का टेंट, साउंड डाउन सब बिल्कुल बेकार हो गया। आप लोगों ने कही इन्हें भागवत परत नहीं। एक दाए भागवत के पर्चा छपे थे, तब एक भतीजो खत्म और हो गई थी, तब नहीं हो पाई। एक दाए भाई तो इनकी चाची नहीं रही, तो इन्हें भागवत परत नहीं है। तो काऊ काऊ परिवार में कौन चीज परत नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कही हमारे परिवार में कल नहीं पलता है, जो काली के लिए आप कह रहे जय सायक मारा मैं बाली, तो कल हमारे यहाँ फलता नहीं है, ये काल नहीं, आ जाई इमीडिएटली, अब अभी अभी। तो राम जी ने कहा, देखो राम जी की सोच बता रहे, कल के लिए मैंने ऐसे इसलिए कहा लक्ष्मण कि शायद कोई सूत निकला है और कंप्रोमाइज हो जाए, समझौता हो जाए, तो 302 इतने जल्दी नहीं करना चाहिए। किसी को जान से मारने में बड़ा पाप लगता है, नहीं मार। और फिर वो हमारा मित्र है, भय लिखाए ले आयो ता सखा सुग्रीव हमारा मित्र है, मित्र को कभी प्राण दंड नहीं दिया जाता। राम जी कितने विनत हैं, राम जी कितने नम्र हैं। थोड़ी देर में एकदम गुस्सा था, लक्ष्मण का हम मार देंगे, बोले ये तो मार ही देंगे, बोले नहीं नहीं अभी नहीं, शायद कोई समझौता हो जाए। तो ये मैं बता रहा आपको, फिर सुन लो 1 मिनट में। माँ से मर्यादा, जीवन मर्यादित जियो, आज से आदर्शवान बनो, ना से विनम्र बनो, और सा से सरल बनो। इसकी चर्चा आज नहीं, सरल कितना होना चाहिए आदमी कल बताऊंगा। नीर से सीख लो तरल होना, नीर से सीख लो तरल होना, पंख से सीख लो कमल होना। हाय कितना मुश्किल हुआ करता है आदमी का सरल होना। जिंदगी में सरलता लाओ अपने जीवन में, और यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। अगर हमारे जीवन सरलता नहीं आई, कटुता बनी रही, अकड़ बनी रही, तो फिर हमारा जीवन बेकार है। कल एक बात और बहुत बढ़िया बताऊंगा। और ढोल मासूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस चौपाई को लेकर के पन्ने फाड़े गए, जलाए गए, इसकी चर्चा ही मैं कल करूंगा। तो हम तो आज ही करने वाले, सोचा कल और लोग जान जाएं। देखो ये
समस्याएं हैं। हमें तो वोट लेना नहीं है, न किसी पार्टी का 2 पैसे का मैं मेंबर हूं। तो सच बात बताता हूं, तो आप जो आइएगा, ढोल गमा सूप पसनारी, इसमें क्या रहस्य है, इसकी सही अर्थ क्या है, इस पे कल डिस्कशन होगा।